हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग इनकम टैक्स का पहला हेड, फर्स्ट हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको बताएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी ये क्या होता है? ठीक है, हम लोग सैलरी के माने क्या समझते हैं? सैलरी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो हम कहीं जॉब कर रहे हैं उसमें जो पर मंथ हमको कैश में मिलता है वही सैलरी से माने लगाया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में सैलरी वो तो बेसिक होता ही है, उसके अलावा जो जो वस्तु के रूप में मिलता है वो भी सैलरी में शामिल किया जाता है। जैसे एक बेसिक सैलरी हो गया, उसके बाद मान लीजिए आप जॉब करते हैं, अच्छा जॉब करते हैं तो आपको रहने का मकान मिलता है, कार मिलता है, कार मिलता है, कुक मिलता है, वॉचमैन मिलता है, गार्डनर मिलता है, वो सब बहुत तरह का फैसिलिटी आपको मिलता है, गिफ्ट मिलता है। ये सब चीज़ आपको सैलरी में शामिल होगा। बोनस हो गया, कमीशन हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सब को मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सभी चीज़ सैलरी में शामिल होता है। सबको जब जोड़ेंगे हम लोग तो हमारा आएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी में कोई डिडक्शन मिलता है, उसके बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल सैलरी। तो आप लोगों को हम टैक्सेबल सैलरी क्या होता है इसको निकालने बताएंगे। और ये चैप्टर इनकम टैक्स का समझिए बड़ा भी चैप्टर है और टफ भी है। इसको एक एक चीज़ हम धीरे धीरे क्लियर करके आप लोगों को समझाएंगे। और आप लोग वीडियो जो है आखिरी तक देखिएगा, समझ में आएगा आपको। टोटल जो चैप्टर के एक एक ट्रीटमेंट को, एक एक चीज़ को क्लियर करके हम बता देंगे। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में क्या क्या आएगा? पहले लिखिए बेसिक सैलरी, उसके बाद बोनस, फिर कमीशन, फिर अलाउंसेस, फिर परक्विजिट्स। ये सब को अलग अलग बताएं क्या होता है। फिर है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन का स्थान पर लाभ, और प्रोविडेंट फंड। इन सबों को जब हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? ये हमारा ग्रॉस सैलरी आएगा। ग्रॉस सैलरी में लेस किया जाएगा डिडक्शंस, को छूट मिलता है, घटाने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा टैक्सेबल सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इतने ही जानना है हम लोग को, ये सब आइटम्स आता है और सबको हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे। तो पहले इसमें जान लीजिए, सैलरी में दो पार्टी होता है। एक होता है आपको एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हिंदी में बोलते हैं नियोक्ता। एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देता है जहां आप काम करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्टी होगा एम्प्लॉई, ये सैलरी रिसीव करने वाले एम्प्लॉई बोलते हैं। ये दो चीज़ जान लीजिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जैसा चीज़ कंपनी में काम करते हैं वो आपका एम्प्लॉयर हो गया, वहाँ से आपको सैलरी मिलता है, आप एम्प्लॉई कहलाइएगा। तो हम लोग एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबल सैलरी निकालना है इसमें बस। ठीक है, तो इसका हम आपको फॉर्मेट समझा देते हैं, कैसे फॉर्मेट होगा इसका। तो इसमें लिखिएगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग सैलरी टैक्सेबल निकाल रहे हैं। एक फॉर्मेट समझा देता हूँ इसको। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर XYZ, कुछ भी हो सकता है, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 हो गया। अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए, स्टेप से बनाइएगा। पहला लिख लेते हैं क्या? पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर अमाउंट का दो कॉलम, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, इनर कॉलम और दूसरा क्या होगा? आउटर कॉलम। सैलरी बनाएंगे तो जो हम लिख रहे हैं उसको आप सिलसिलेवार ढंग से लिखिएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पहले लिख लीजिए यहाँ पर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। इसको हम अमाउंट कॉलम में स्टार से दे देते हैं, स्टार क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। लिख लिए। बेसिक सैलरी के बाद लिखेंगे यहाँ पर DA,
DA और डी पे। अब इसको क्या बोलते हैं? DA मतलब डियरनेस अलाउंस और DPA मतलब डियरनेस पे, इसको लिख लेंगे। फिर लिखिए बोनस, एकदम लाइन से लिखना है, इससे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा क्वेश्चन। बोनस। फिर लिखेंगे कमीशन, फिर क्या लिखा जाएगा? कमीशन। फिर उसके बाद लिखिए इसमें पेंशन भी आता है, जो हम लोग रिटायरमेंट के बाद मिलता है। इसका दो पार्ट पढ़ना है, एक रिटायरमेंट पढ़ना है और एक आपको सिंपल जो जॉब में हुआ है, लोग जॉब कर रहा है। पेंशन, पेंशन के बाद इसमें एक और चीज़ आता है, ग्रेचुइटी। ये सब रिटायरमेंट में काम आएगा। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी कंपनसेशन, जितने भी आइटम्स को सबको एक एक करके हम क्लियर करेंगे आपको। कंपनसेशन। फिर आएगा अलाउंसेस, सब लाइन से सीरियल लिखिएगा। अलाउंसेस। फिर आपको आएगा क्या चीज़? परक्विजिट्स। अलाउंसेस का मतलब होता है कि कुछ आपको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा आपको जो अलाउंस वगैरह मिल रहा है, भत्ता बोलते हैं, एक्स्ट्रा सुविधा मिल रहा है, ठीक है। परक्विजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटी, सुविधा होता है। इसको हम बताएंगे डिटेल में परक्विजिट्स क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। प्रॉफिट, वेतन का स्थान पर लाभ, इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ। क्योंकि कैमरा पूरा कवर नहीं करता है, वो लाइन से आप देख लीजिएगा, ठीक है, लाइन से आपको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्या चीज़ आएगा? प्रोविडेंट फंड। अब आ जाएगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इम्प्लीकेशन टू RPF, टू RPF किसका शॉर्ट फॉर्म है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। इसको लिख लेना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन RPF, इसके बाद क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन RPF in excess of 9.5% rate, rate 9.5% रेट, इतना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम टोटल कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ सैलरी में शामिल होता है, जो कि पिछले बार हम थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताए थे, अब इसको डिटेल में बता दिए। इसको क्या बोलेंगे? क्या चीज़? ग्रॉस सैलरी। हमको निकालना है टैक्सेबल सैलरी ना, ये क्या क्या रहेगा? ग्रॉस सैलरी। हो गया। ग्रॉस सैलरी निकालने से कोई डिडक्शन मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, तो इतना ही निकाल के छोड़ देना, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन बोलेगा निकालिए टैक्सेबल सैलरी, तो टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी में कोई डिडक्शन मिलता है, तो इसको लेस बोलेंगे, लेस करेंगे, लेस घटाएंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। फॉर्मूला याद, ये सेक्शन याद तो रखिए, लिखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, गलत नहीं लिखना है। पहला आएगा SD, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन
16 क्लॉज 1 इसको लिख लेना है। उसके बाद नंबर 2 इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ई ए मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये मिलेगा अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2। थर्ड आएगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स यह आएगा अंडर सेक्शन 16(3). अब यहाँ पर जगह थोड़ा कम हो गया इस पेज पर, तो खैर इसको पूरा कर दिए। ये तीनों डिडक्शन को यहाँ पर लेस कीजिएगा। अब जो बचेगा डबल लाइन दे दिए, यही कहलाएगा टैक्सेबल सैलरी। क्या हो गया? ठीक है, जगह तो है इतना लिखने लायक, टैक्सेबल सैलरी। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए टैक्सेबल सैलरी। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे अलाउंस हो गया, परक्विजिट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद और चीज़ों प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा। कुछ अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है और कुछ अलाउंस पार्टली टैक्सेबल होता है, उसको थोड़ा हम लिख देते हैं आज। तो चलिए आते हैं अलाउंसेस, इसको हम लिख कर बताते हैं आपको। अलाउंसेस इसको लिख दे रहे हैं। नंबर 1 DA मीन्स डियरनेस अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल है। नंबर 2 मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, जहाँ फुली टैक्सेबल बोलते हैं इसका मतलब इसको हम लोग सैलरी में शामिल करेंगे। ये जान लीजिए, जहाँ फुली टैक्सेबल हुआ उसको हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। फुली टैक्सेबल लिख देने का मतलब यह टैक्सेबल पार्ट है जिसको ग्रॉस सैलरी में हम लोग शामिल करेंगे। ये दिमाग में रखिए, फुली टैक्सेबल का मतलब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर और रख लीजिए, यहाँ पर EA शॉर्ट में लिखे। EA मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये होगा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस, ये भी आपका फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। 5th डेपुटेशन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ये क्या होता है मालूम है? डेपुटेशन अलाउंस प्रतिनियुक्ति, ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता बोलते हैं इसको। यह है फुल्ली टैक्सेबल। डेपुटेशन का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए आपका जॉब, आपका पोस्टिंग कहाँ है? दिल्ली में है। आप कुछ दिन के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए बेंगलोर में चल गए काम करने के लिए, तो वो 2 महीने के लिए जो बेंगलोर गए, दिल्ली से मुंबई बेंगलोर गए हैं, तो उसी को बोलते हैं डेपुटेशन। तो उसका जो पैसा मिलेगा वो डेपुटेशन अलाउंस कहलाएगा। ठीक है, आपका पोस्टिंग कहाँ है? आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, अब है कहाँ? दिल्ली में है। आपको 1 महीने 2 महीने के लिए बेंगलोर भेज दिया गया कि 2 महीने में रहिएगा, जॉब कीजिएगा, फिर आ जाइएगा, तो उसको बोलते डेप्यूट करना, इसको बोलते डेपुटेशन अलाउंस। ये फुली टैक्सेबल है।
उसके बाद 6 नंबर, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग क्या लिखे हैं? ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग अलाउंस ये है एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब छूट मिला ना। एग्जेम्प्टेड अप टू, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस, इसका मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिला है? 100 रुपीज़ मिला है, ठीक है। और खर्चा कितना होता है? 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ आपको छूट मिलेगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। इसके बाद सॉरी क्या है? कॉन्वेंस। कन्वेंस अलाउंस ये भी है एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। ये भी क्या है? एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। एग्जेम्प्टेड माने छूट जो मिलेगा आपको, एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। कन्वेंस अलाउंस क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप अपने घर पर रहते हैं, घर से लेकर ऑफिस तक जाने में जो भी आपको पैसा मिलता है, आपको अलाउंस, वह कन्वेंस अलाउंस कहलाता है। उसमें जो एक्चुअल एक्सपेंस कीजिएगा वही छूट में मिलेगा। ऑफिस के क्या, घर से लेकर ऑफिस तक जाने में, घर से लेके ऑफिस तक जाने में जो आपको ये क्या फेयर लगता है, चाहे ऑटो का हो, चाहे बस का हो, चाहे जो चीज़ का हो आपको, तो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। ये एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंस, जो आप एक्चुअल जितना भी खर्च करेंगे वही आपको छूट में मिलेगा। उसके बाद 8 में आ जाते हैं। कभी क्वेश्चन होता है डॉग अलाउंस। डॉग अलाउंस, अलाउंस ये है फुल्ली टैक्सेबल है। ये क्या चीज़ है? फुल्ली टैक्सेबल। ये पूरा टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। फिर आ जाइए नंबर 7 हो गया, नंबर 7 8 हो गया शायद। चलिए ठीक है, नंबर देख लीजिएगा, नंबर से मतलब नहीं। 8, फिर 9 एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? अलाउंस है। शिक्षा का भत्ता ये है एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹100, 100 PM, 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। 2 ही बच्चों को मिलेगा इसमें। 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों तक। 2 सॉरी चिल्ड्रेन है ना, 2 चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब 2 बच्चों, मान 100 रुपया पर मंथ करके 2 बच्चों को मिलेगा। ये एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड अप टू कितना? 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। 100 रुपया करके 2 बच्चों का ये माफ़ हो जाएगा आपको, 100 रुपया करके 2 बच्चों का। तो ये सब अलाउंसेस है जो कि उतना आपको लिखा जाएगा उसमें, जो अलाउंस लिखा है आपको क्या फॉर्मेट में। 9 के बाद आ जाते हैं 10 हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस ये भी है एग्जेम्प्टेड। ये सब का लिमिटेशन है, एग्जेम्प्टेड अप टू, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹100
300 per month for 2 children. उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, देख लीजिए, बस इसका लिमिट है ही नहीं, लिखते चले जाएंगे। 11th में आ जाइए। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट हाउस रेंट अलाउंस, ये हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, इसके बारे में जानिए। पार्टली टैक्सेबल भी हो सकता है और फुली टैक्सेबल हो सकता है। इसको ध्यान देने वाली बात, इसका वैल्यूएशन क्या आता है। हाउस रेंट अलाउंस ये फुली टैक्सेबल होता है और पार्टली टैक्सेबल होता है। फुली कब होगा? अगर ऐसे मकान में रहता हो जहां उसे किराया नहीं देना पड़ता हो। अगर ऐसे मकान में रहता हो जहां उसे किराया रेंट नहीं देना पड़ता हो, तो वैसे में क्या होगा? HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, इसको HRA बोलते हैं शॉर्ट में। हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा अगर, ठीक है। और अगर SSC किराए के मकान में रहता है, दो चीज़ें, अगर SSC किराए के मकान में रहता है तो ये पार्टली टैक्सेबल होगा। तो इसको याद रखिएगा। अब लीजिए, इफ SSC मतलब करदाता, इफ SSC lives in रेंटेड हाउस, किराए का मकान में रहता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन बता देते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पहला यहाँ लिख लीजिएगा निकालने का तरीका। सैलरी, यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या होता है? सैलरी का मतलब लिख लीजिएगा बेसिक सैलरी। सैलरी का माने क्या होता है? बेसिक सैलरी, इसको लिख लेना है। प्लस डियरनेस अलाउंस, ये होगा तभी लिख रहा है क्वेश्चन जब तब लिखिएगा। पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इसमें और एक से जोड़ेंगे कमीशन, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट। तो सैलरी जब बोलेगा इसमें क्या? HRA मतलब हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। सॉरी यहाँ पर सैलरी लिखने भूल गए हम। बी सैलरी, ये बेसिक सैलरी है, ठीक है। बी सैलरी, एस छूट गया था, ठीक है। बी सैलरी बेसिक सैलरी प्लस DA डियरनेस अलाउंस पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आ गया कमीशन, ये चीज़ आएगा। तीनों को जोड़िएगा तब सैलरी आएगा। उसके बाद लिखिए यहाँ पर HRA, क्या लिखेंगे? HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, इसको लिख लेना है हम लोग को, ठीक है। पहले क्या लिखना है? सैलरी लिख लेना है। उसके बाद ये अब यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन आएगा, तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपको क्या होगा? HRA में छूट मिल जाएगा। तो देखिए निकालने का तरीका बता देते हैं। पहले आ जाइए, लिख लीजिए HRA रिसीव्ड, इसको लिख लीजिएगा ऑप्शन HRA रिसीव्ड, जितना भी होगा इसको अमाउंट में लिख लीजिएगा। दूसरा आएगा एक्सेस रेंट पेड, दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सेस रेंट PAID पेड।
एक्सपेंस पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी, 1/10 ऑफ सैलरी, ये एक ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, तीनों को लिख, तीनों ऑप्शन आएगा। फिर इसको निकालने का तरीका ये लिखिए, HRA रिसीव्ड। यहाँ क्या लिख लेंगे आप, यहाँ पर नीचे में HRA रिसीव, इसको लिख लेना है। इसमें लेस करेंगे लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट ऑफ द एबव, ऊपर में जो सबसे कम है लेस करेंगे लिस्ट जो सबसे कम है, लिस्ट ऑफ द एबव जो ऊपर में सबसे कम है, तीनों ऑप्शन जो सबसे कम है, लिस्ट ऑफ द एबव, सबसे कम जो भी होगा लिस्ट ऑफ द एबव, अंडर सेक्शन अच्छा सेक्शंस को छोड़ दीजिए, बाद बताएंगे। जो सबसे कम होगा, यहाँ पर जगह नहीं बना, लंबा लिखना पड़ेगा, वो बाद समझाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पर, ये होगा टैक्सेबल HRA, क्या कहलाएगा ये, टैक्सेबल, टैक्सेबल HRA, यही ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, इसका वैल्यूशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, निकाल कर हम बताएंगे। अब ये तो चीज़ हो गया अदर टाउन के लिए, एक नोट इसमें लिख दे रहे हैं, नोट, इन केस ऑफ डी से क्या होगा डेली, ठीक है, के से हो गया कोलकाता, एम से हो गया मुंबई और सी से हो गया चेन्नई। इन केस ऑफ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, वो जो 40% सैलरी था उसका जब हम क्या लिख दीजिएगा 50% सैलरी, और बाकी सब ऑप्शन वही रहेगा, 50% ऑफ 50% सैलरी का 50% हो जाएगा, 50% सैलरी। एक और इफ SSC नॉट पेड एनी रेंट, अगर रेंट पेमेंट नहीं करता है एनी रेंट, बस देन HRA इज़ फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। ये पहले भी हम बोल चुके थे लेकिन तो लिख दे रहे हैं जाकर दिमाग में रहेगा। तो आज आप लोग हम क्या बताएं, सैलरी का जो है फॉर्मेट बता दिए कैसे निकलता है, उसके बाद अलाउंसेस, जितना तरह का अलाउंस है जो क्वेश्चन में आएगा वो सबको लिख दिए हैं। कुछ अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, कुछ अलाउंस पार्टली टैक्सेबल होता है, और कुछ का एवैल्यूएशन किया जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस का एवैल्यूएशन किया जाता है। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको बना करके आपको हम दिखा देंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज क्या है, क्लास इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, उसको नेक्स्ट में फिर कुछ हम लिखाएंगे, लिखाने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, सबका अलग एलिवेशन बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो ठीक लगा है तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक्स।